बोल, ये रोकेंगे तुझे उस घर की बहू बनने से? इतना काफी है तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए? दीदी, लाइट लाइट। अरे बाप रे चाची जी, इस रूम को साफ करने में तो हमारी जान चली जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। क्या करे? तू सही बोल रही है नित्या, ये तो बहुत गंदा है। वाओ, देखो कितनी अच्छी सनलाइट है यहाँ। काजल यहाँ रहेगी तो विटामिन डी लेवल्स भी सही रहेंगे उसके। नाइस। फिलहाल तो माँ से मकड़ियों ने सनबाथ का इंतजाम कर रखा है ना भाभी। ये कमरा साफ करने में ना हमें पूरे 2 महीने लगेंगे, पर मुझे सिर्फ 2 घंटे में रूम की सफाई चाहिए। इसलिए तुम दोनों जल्दी से लग जाओ काम पे। कम ऑन। भाभी, आप हमें जानबूझ के परेशान कर रही है ना? जानते हुए भी आपने हमें गलत कमरे में भेजा। तो तुम भी तो जानबूझ के मोना को कंपटीशन में लाई थी ना? फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है, लेकिन तुम्हारी चालाकी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। आई एम सॉरी माँ। बिल्कुल चुप। नित्या, अपू क्या हुआ? आप मुझसे दूर रहो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। गलत बात ना, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। मैं इससे ऐसे ही बात करूंगा। इन्होंने हमको रुलाया है ना, और जो मेरी दीदी को रुलाएगा उनसे मैं बात करूंगा। अपू, अपू मेरी बात सुन। ये पगले, क्या हुआ? इतना क्यों रो रहा है? दीदी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे कभी वापस नहीं आएंगे। हम वापस तो अपने घर जाते हैं ना, ये तो हमारा घर नहीं है ना, तो फिर हम यहाँ वापस क्यों आएंगे? अपू मेरी बात सुन। तुझे पता है, वो तुझे याद है तेरी कार्टून वाली जो चिड़िया थी? हम ना बिल्कुल उसकी तरह है। जैसे वो हर दिन एक नए पेड़ पर जाके अपनी जिंदगी बसाती थी ना, वैसे ही हम भी अपनी नई जिंदगी बसाते हैं हर जगह। आज यहाँ दाना पानी लिखा था तो यहाँ पे रह लिए, कल को कहीं दाना पानी किसी और इलाके में होगा तो फुर करके वहां उड़ जाएंगे। हम जैसे लोगों का कोई अपना घोंसला नहीं होता आपको। और दीदी रो रही है तो तू ब्रेव दीदी का ब्रेव भाई है ना? बस चुप। बोरिया, बिस्तर, पेटी, सामान सब बांध लिया, अब चले। रेत पे जो लिखा था तेरा नाम, खो गई लहरों में उस शाम। चांदनी भी तन्हा थी आसमां में, ढूंढती रही वो अपना निशान। झूठे ख्वाब सजा के मेरे राह बदली तूने, मेरी
हाय, नाइस टू मीट यू। तेरा भी सेम टू सेम। इस शोरूम के सबसे प्रीमियम पीसेस बाहर निकालिए। महंगा सस्ता मैटर नहीं करता, कजरी को क्या पसंद आएगा वो मैटर करता है। इतना दूर गए हो क्यों, ख्वाब सजा के मेरे राह बदली तूने, मेरी सारी रोशनी को शाम बना दी तूने, कैसी तेरी दिल लगी। रुको, लाल रंग का मलाल ढंग, हम संग संग कभी थे मलंग, ये लाल रंग का मलाल ढंग। एक बाजी जो प्रेम की मैं खेलूं पिया के संग, जीत गई तो पिया मेरे, जो मैं हारी पिया के संग, जो मैं हारी पिया के संग। कैसी तेरी दिल लगी, तेरे इश्क का कैसा ढंग, कैसी तेरी दिल लगी। हाय काजल, अब आप अभी तक आए नहीं? सब ठीक है? काजल, एवरीथिंग ओके? ऐसी कुछ बात है जो आपको बार बार यहाँ आने से रोक रही है? मुझे कोई नहीं रोक रहा, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। मेरे मम्मी डैडी ने इसलिए शादी नहीं कराई थी मेरी कि मैं यहाँ के झाड़ू पोछा करूं, उनसे नहीं हो रहा। तू सोच नित्या, अभी तक तो उस कासे कलमुही काजल ने हमारे घर में गृह प्रवेश नहीं किया है, तो हमारा ये हाल है। कल को वो शादी करके इस घर में आ गई तो हमारा क्या होगा? हाँ चाची जी, मुझे तो बेसब्री से बस उसी दिन का इंतजार है चाची जी। वैसे क्या मजा आएगा उस फिल्म देखने में, बहू रानी बनी नौकरानी। वैसे आपको बड़ा मजा आ रहा है जगदीप जी? अरे भाई, कोई बेवकूफी होगा जिसे आप दोनों की ऐसी हालत देखे मजे ना आए। आप खुश तो ऐसे हो रहे हैं दामाद जी, जैसे आपकी पसंद की लड़की इस घर में शादी करके आ रही है। भूल गए सोनाली,
कैसे फांसे फेल हुई थी। वैसे समझदारी तो इसी बात में है कि हम तीनों एकजुट हो जाएं। क्योंकि अभी भी ना उस लड़की की शादी नहीं हुई है हमारे घर में, तो हमारे पास ना और वक्त है। करेक्ट चाची जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम तीनों साथ हो जाएंगे ना तो उस काजल को इस घर में आने से रोक सकते हैं। इसको क्या हुआ है? ये वहां क्या करने जा रहा है? भाभी को बता तो नहीं देगा फिर से? ये दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? ये सही रहेगा। वैसे मैं भी काफी टाइम से ट्राई कर रहा था आप दोनों की टीम में शामिल होने का। और सच बोलूं, वैसे ये लड़की ना मेरे से तो परे है। कुछ समझ नहीं आ रहा इसका मुझे, बट हम तीनों को आंख कान दोनों खुले रखने होंगे। कोई भी मौका छूटना नहीं चाहिए ये शादी तोड़ने के लिए। तो फिर क्या बोलते हैं दामाद जी? तो हम तीनों की टीम पक्की? पक्की। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, नई बहू रानी आ गई है। नैन मिले रूह ने लिख दी अपनी शाम, सांसों ने फिर जप लिया अपनी प्रिया का नाम। काजल, भगवान ने तेरी किस्मत लिखते वक्त कौन सी कलम इस्तेमाल की थी? मैं भी बाजार से वही लेकर आऊंगी कचरी। आओ बेटा, अब से ये तुम्हारा ही घर है। नित्या, सूखी मिर्ची और नमक ले आओ किचन से। मुझे अपने बहू की नजर उतारनी है। जाओ। शैलजा, इसे जाकर जला लो। आओ बेटा। नित्या, शैलजा, काजल का सामान उसके कमरे में रख दो और कमरा अच्छी तरह से सेट करना। मैं ले आता हूँ माँ। देखा काजल, अभी से मेरा बेटा तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा है। नहीं नहीं, मैं ये ले जाऊंगी। आओ।
बहुत सुंदर कमरा है। इसे मैंने डेकोरेट किया है। लेकिन ये फूल, ये चादर और ये पर्दे मैंने सजाए हैं। एंड वो अलमीरा देख रही हैं आप, उसका डिजाइन एंड कलर वो मैंने डिसाइड किया। काजल? हाँ हाँ जी। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा कमरा? बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो तुम्हें सिद्धार्थ के कमरे में शिफ्ट होना है ना। काजल के लिए लहंगे बनवाए मैंने, देख उस पर क्या अच्छा लगेगा, चूज कर। मलाल ढंग हम संग संग कभी थे मलंग, ये लाल रंग का मलाल ढंग। एक बाजी जो प्रेम की मैं खेलूं पिया के संग, जीत गई तो पिया मेरे जो मैं हारी पिया के संग, जो मैं हारी पिया के संग। ये क्या किया तुमने? कितनी लापरवाह हो गई हो। उठाओ इसे, रखो। सॉरी। माइका, काजल के लिए स्पेशल चूड़ियां बनवाई है मैंने, मेरे कबर्ड में रखी है, जाओ जाकर ले आओ। मैं देखना चाहती हूँ मेरी बहू पर कैसी लगती है। आओ काजल, नए गहनों का दूध शगुन करते हैं। ये कौन सी चूड़ियां लाई हो तुम? माँ, जो आपने कही थी, आपकी कबर्ड में यही रखी थी। ये उस मनहूस अधीरा की चूड़ियां हैं।
ऐसे शुभ मौके पर उस मनहूस की उतरन पहनाओगी मेरी बहू को? माँ, कोई बात नहीं, माहिदी को याद नहीं रहा होगा, गलती होगी। It's okay। ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, और ये गलती नहीं है। गलती तो उस दिन हो गई थी हमसे जब उन धोखेबाजों पर भरोसा किया था हमने। मुझे इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो उन धोखेबाज फरेबी भाई बहन की याद दिलाए, समझे तुम? इस घर में ना उनका नाम लिया जाएगा, ना उनकी कोई निशानी। ऐसे थर्ड क्लास लोगों की चीजों की ना मेरे दिल में जगह है, ना मेरे घर में।